नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मेटाफेज। तो प्रोफेज में हमने देखा कि क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, और क्रोमोसोम जो है उसमें जो आर्म्स होती हैं क्रोमेटिड वो सेंट्रोमियर से अटैच होती हैं। मेटाफेज स्टार्ट होने से पहले स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। स्पिंडल फाइबर आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच आर मेड अप फ्रॉम ट्यूबुलिन प्रोटीन, और क्रोमोसोम जो है सेंट्रोमियर की हेल्प से स्पिंडल फाइबर से ही अटैच होता है। तो इन मेटाफेज कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज कंप्लीट एंड द क्रोमोसोम्स आर द थिकेंड एंड शॉर्टेड इन दिस फेज, थिक और शॉर्ट हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन इज कंप्लीट एंड ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर। One chromatid of each chromosome is attached by the kinetochore to the microtubule from one pole, while its sister chromatid is attached by its kinetochore to the microtubule of the opposite pole. तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है और क्रोमोसोम जो है वो मिड लाइन पे इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। और एनिमल सेल में सेंट्रियोल की जो एस्टर रेज होती है उनसे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। प्लांट सेल में इसके लिए मटेरियल न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस से आता है। और काइनेटोकोर जो है वो सेंट्रोमियर के ऊपर कैप होती है, उसे बोलते हैं। की फीचर्स ऑफ मेटाफेज आर स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। तो इस तरह से मिड लाइन पे क्रोमोसोम इक्वेटर पे सारे अलाइंड हो जाते हैं। उसके बाद जो स्टेज आती है दैट इज एनाफेज। In anaphase, spindle fiber break at the centromere of all the chromosome split simultaneously. Half centromere along with one chromatid is now called the daughter chromosome. Daughter chromosome begin their migration toward the pole. Key events of anaphase are chromatid split and chromatid separate. Centromere split and chromatid separate. Chromatid commence their movement to the opposite poles. तो एनाफेज जो स्टेज होती है उसमें सेंट्रोमियर बीच में से ब्रेक कर जाता है, और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि सेंट्रोमियर पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ब्रेक करके दो पॉजिटिव बनते हैं और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करके दूर भागते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। जबकि कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर है वो स्प्रिंग की तरह सिकुड़ने लगता है और क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स पे चल देते हैं, क्योंकि स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं, वो बीच में से ब्रेक कर जाते हैं। और इस तरीके से एनाफेज में क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज इज टीलोफेज। इन टीलोफेज क्रोमोसोम हैव रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल। क्रोमोसोम स्टार्ट देयर डिकंडेंसेशन एंड बिकम थिन एंड लॉन्ग. दे लूज देयर इंडिविजुअलिटी. Nuclear membrane, nucleolus, Golgi complex and endoplasmic reticulum also reappear. Key features of telophase are chromosome cluster at opposite spindle folds and their identity is lost. Nuclear envelope assemble around the chromosome cluster. Nucleolus, Golgi body and endoplasmic reticulum are formed. उसके बाद जो होती है वो होती है साइटोकाइनेसिस. क्योंकि टीलोफेज में अपोजिट पोल्स की तरफ फिर से इकट्ठा हो गए हैं क्रोमोसोम, हालांकि अब वो हाफ हो चुके हैं, उनका मटेरियल आधा रह चुका है, पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर्स एंड न्यूक्लियोलस रीअपेयर. तो इस तरह से एक पेरेंट सेल में दो डॉटर न्यूक्लियस दिखाई देते हैं. अब सेल डिवीज़न होगा, साइटोकाइनेसिस. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर द टू डॉटर न्यूक्लियाई बिकम सेपरेट इनटू टू डॉटर सेल्स. प्रोसेस डिफर इन एनिमल एंड प्लांट सेल. तो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि एनिमल और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस अलग अलग तरीके से होती है. इन केस ऑफ एनिमल सेल फरोइंग अकर्स, वाइल इन केस ऑफ प्लांट सेल सेल प्लेट फॉर्मेशन अकर्स. फरोइंग बाहर से अंदर की तरफ होती है, जबकि सेल प्लेट फॉर्मेशन अंदर से बाहर की, सेंटर टू पेरिफेरी होता है. और इस तरीके से एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं और दोनों में न्यूक्लियस होता है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. क्या फ़ायदा है इसका, माइटोसिस का? इन मल्टी सेल ऑर्गेनिक बॉडी ग्रोथ इज़ बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल, रिप्लेसमेंट ऑफ worn out tissue cells, example blood cell, skin cell, and repair of injured tissue is by mitosis. In unicellular organisms, mitosis are involved in asexual reproduction, multiplication of cells, that is. In plants, vegetative propagation involves only mitotic division and genetically identical individuals are produced. Uncontrolled cell division in certain tissue or organ cancer cells results in tumors.
तो मैंने आपको बताया कि माइटोसिस से हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, मीन्स बॉडी सेल जो हमारी लाइफ टाइम में तो रहती हैं लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाती हैं। और इसमें एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स जो बनती हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर वही होता है जो पेरेंट सेल्स में होता है। अगर पेरेंट सेल में 23 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे दोनों डॉटर सेल्स में। तो हमारी बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट होना और जो हमारी डेड सेल हो जाती हैं फिर नई सेल्स बनती हैं, वो सारी जो हैं ये माइटोसिस से बनती हैं। तो कैंसर किसको कहते हैं? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न इज़ नोन एज कैंसर। सेल डिवाइड करती चली जाती हैं और रुकती नहीं है। तो पहले ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, फिर आगे चल कर उसी से कैंसर हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माइटोसिस। Now I'm starting with meiosis. Meiosis occur in reproductive cells, means ऐसी सेल जो नेक्स्ट जनरेशन में जाती हैं, जो गैमेट्स हैं जैसे स्पर्म एंड एग इन केस ऑफ एनिमल्स एंड पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल इन केस ऑफ प्लांट्स, इनमें meiosis होती है। मतलब ये meiosis से बने हैं, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। इन केस ऑफ meiosis 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड एंड क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ इन डॉटर सेल्स। फॉर